हेलो फ्रेंड, टुडेज टॉपिक रिलेटेड टू एएमए एससीएमपी। बहुत से लोगों को इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होती है कि कैपेसिटी रेशियो क्या होता है, एक्टिविटी रेशियो क्या होता है, और एफिशिएंसी रेशियो क्या होता है, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, बजट आवर्स क्या होता है और स्टैंडर्ड आवर्स क्या होता है। तो मैंने इसे एक डिफरेंट वे में समझाने का ट्राई किया है, और इसको समझने के बाद आप लोग क्वेश्चन ईजी वे में कर लेंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो जाएगा और इसे लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब हम लोग जॉब करने के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो हम लोग कंपनी में जाते हैं। तो कंपनी उस काम के लिए एक अपना आवर्स डिसाइड करती है, उसे ही हम बजटेड आवर्स कहते हैं। तो जो कंपनी होती है वो एक आवर्स डिसाइड कर देती है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए या इतनी यूनिट को बनाने के लिए इतना आवर्स लगेगा, तो उसी को आप बजट आवर्स कह सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं कंपनी इन विच यू आर एम्प्लॉय। अब उसके बाद उसके यहाँ पे जॉब करने के लिए दो लोग को हायर किया जाता है, एक रोबोट रहता है और एक होता है ह्यूमन रहता है। रोबोट क्या होता है? रोबोट तो ना रुकता है, ना रेस्ट करता है, ना वेट करता है, वो तो कंटिन्यूसली काम करता रहता है। लेकिन ह्यूमन में क्या है? ह्यूमन जस्ट लाइक अस है, हम लोग को भी वेट करना पड़ता है, हम लोग आराम करना पड़ता है, नहीं तो हम लोग की एफिशिएंसी रुक जाती है। तो सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं कि रोबोट क्या होता है, वो कंटिन्यूसली काम करता रहता है, उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं रहता है, तो वो स्टैंडर्ड आर्स है, स्टैंडर्ड आर्स। और जो एक्चुअल आर्स है वो ह्यूमन है, क्योंकि ह्यूमन तो एक्चुअल में काम करते हैं, उनको रेस्ट भी करना होता है और उनकी एफिशिएंसी भी प्लस माइनस होती रहती है, और इसीलिए आप इसको इस तरह से भी रिमेंबर कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कंपनी बताती है कि हम 100 यूनिट्स बनाते हैं और हमें एक यूनिट बनाने में 10 आवर्स लगते हैं। सो हमारा टोटल आवर्स लगता है 1000 आवर्स। तो ये हो गया बजटेड आवर्स, जो कंपनी ने डिसाइड करके दे दिया। अब ह्यूमन क्या करता है? जस्ट लाइक अस, हम लोग काम करते हैं, लेकिन क्योंकि उसमें लर्निंग कर्व भी इन्वॉल्व रहता है, प्लस हम लोग काम करते हैं, तो उसमें हम लोग को टाइम प्लस भी लग सकता है, माइनस भी लग सकता है। तो हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम जो है जो यूनिट बना पाते हैं वो हम 50 ही यूनिट बना पाते हैं। क्यों बना पाते हैं? क्योंकि हमारी स्पीड, हमारी एफिशिएंसी जो है उस हिसाब से नहीं रहती जो बजट के हिसाब से रहती है। तो हमने 50 यूनिट बनाई 20 आवर लेकर, मतलब एक यूनिट बनाने में हमको 20 आवर्स लगा, तो हमको टोटल आवर्स लग गया 1000 आवर्स। अब रोबोट से पूछा गया कि तुम बनाओ। रोबोट क्या कहता है? रोबोट तो प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर होता है, उसमें कंपनी ने डाल दिया है कि तुम्हें किसी भी केस में, चाहे वर्स्ट केस हो चाहे कोई भी केस हो, 10 आवर्स ही लगेगा एक यूनिट बनाने में। लेकिन वो यूनिट जो होती है वो तुमको, तुम्हारा कॉम्पिटिटर कौन है? तुम्हारा कॉम्पिटिटर ह्यूमन है, एक्चुअल है। तो वो जितनी बनाएगा उतने ही हिसाब से तुमको बनाना है। तो उसने कितनी यूनिट बनाई? ह्यूमन ने 50 यूनिट बनाई। तो अब क्या करेगा रोबोट? 50 यूनिट तो बनाएगा, लेकिन क्योंकि वो प्री इंस्टॉल्ड है और उसको 10 ही आवर्स लगना है चाहे कोई भी केस हो जाए, तो उसका लगा 500 आवर्स। सो आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंस होता है। तो अब इससे आप आगे मैं बताता हूँ, अब इसके आगे आपकी स्टोरी का क्लियर होगा। सो रोबो ने भी अपना काम कर लिया, ह्यूमन ने भी काम कर लिया। तो अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी इन दोनों को कंपेयर करेगी अपने बजट आर से, क्योंकि कंपनी देखना चाहेगी कि कौन कैसी काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बजट आर्स का एरो दो लोग के लिए गया है, कंपेयर विथ रोबो, कंपेयर विथ ह्यूमन। रोबो को मैंने पहले ही बताया था, ये स्टैंडर्ड होता है क्योंकि ये प्री इंस्टॉल्ड है, और कंपेयर ह्यूमन में एक्चुअल आर्स। तो हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग रोबो से कंपेयर करेंगे, उसी को एक्टिविटी रेशियो कहते हैं। तो रोबो आर्स डिवाइडेड बाय कंपनी आर्स या बजटेड आर्स, इसी को हम स्टैंडर्ड आर्स कहते हैं। एक्टिविटी रेशियो इसलिए क्योंकि रोबो की कोई कैपेसिटी नहीं होती, रोबो तो एक मशीन है, वो तो जो है जितने हिसाब से डिसाइड किया जाएगा वो हिसाब से काम करेगा, ठीक है। और जो हमारी कैपेसिटी है, कैपेसिटी तो वो ह्यूमन में होती है, इसीलिए आप सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं कि आवर कैपेसिटी मैंने लिखा है। और इसको मैंने क्योंकि बजट से कंपेयर करना था, कंपनी के उससे कंपेयर करना था, इसीलिए ह्यूमन आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। तो आई होप दो रेशियो आपको क्लियर हो गए होंगे, एक एक्टिविटी हो गया, एक कैपेसिटी। बजटेड आवर्स या कंपनी आवर्स इन दो बंदों से अपने को कंपेयर करेगा। तो पहले वाले से वो एक्टिविटी बनाएगा और दूसरे वाले से उसकी कैपेसिटी चेक करेगा। और कैपेसिटी किसकी होती है? कैपेसिटी ह्यूमन की होती है, एक्चुअल की होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम पे अब क्या होगा, जब इंक्रीमेंट की बात आएगी
तो ह्यूमन चाहेगा कि वो चेक करना चाहेगा कि मैं मशीन से कितने अच्छे से काम करता हूँ, या मैं मशीन से प्लस करता हूँ या माइनस करता हूँ। तो इसके लिए ये दोनों का कंपैरिजन होगा। तो आप इसको देख सकते हैं, रोबो वर्सेस ह्यूमन। रोबो वर्सेस ह्यूमन मतलब स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल। इसी को एफिशिएंसी रेशियो कहते हैं, क्योंकि ह्यूमन को तो इंक्रीमेंट लेना रहता है कि वो अगर प्लस माइनस है, कैसे काम कर रहा है। तो इसके लिए वो फॉर्मूला लगेगा रोबो डिवाइडेड बाय ह्यूमन। रोबो को जैसे मैंने पहले बताया था स्टैंडर्ड आवर्स होता है और ह्यूमन होता है एक्चुअल। सो एफिशिएंसी रेशियो हो जाएगा रोबो डिवाइडेड बाय ह्यूमन, दैट इज स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स। तो ये तीसरा रेशियो हो गया। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें पहले ये डिसाइड करना है कि कंपनी का आर्स क्या है, उसी को हम बजटेड आर्स कहते हैं। सेकंड वाला रोबो आर्स रहता है। रोबो आर्स मतलब जस्ट लाइक अ मशीन, स्टैंडर्ड होता है। और ह्यूमन आर्स एक्चुअल होता है। और इसी से आप रेशियो बना सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में रहता है कि प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो भी बताएं। तो प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो को एक्टिविटी रेशियो भी कहते हैं। और एफिशिएंसी रेशियो को निकालने का एक सेकंड मेथड भी होता है, जिसमें आप क्या करेंगे, जो ऊपर के दोनों रेशियो हैं, एक्टिविटी रेशियो और आपका जो है कैपेसिटी रेशियो, इसको आप अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी आपका स्टैंडर्ड आर डिवाइडेड बाय एक्चुअल आर्स वाला एफिशिएंसी रेशियो आ जाएगा, क्योंकि बजट एक दूसरे से क्रॉस हो जाएगा और हमारा वही रेशियो बन जाएगा। पीएम में, एएमए के पीएम में बजट एंड बजटरी चैप्टर में क्वेश्चन 25 से लेके 28 तक शायद इसके क्वेश्चंस हैं। इसको आप लोग करिएगा और इसको समझने में आपको इजी पड़ेगा। बस आपको उसमें ये चेक करना रहेगा कि हमारा बजट क्या है, कंपनी आर्स क्या है, स्टैंडर्ड हमको किस हिसाब से बनाना है, जो हमारा ह्यूमन बनाएगा एक्चुअल के हिसाब से उस हिसाब से बनाना है, और एक्चुअल तो जो वो लेगा उस हिसाब से आपको इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करके ट्राई करके देखिएगा, अगर समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं ट्राई करूँगा कि एक दो क्वेश्चन इसी तरीके से समझा के बता दूँ। आई होप you like the video. Please do like and subscribe the channel and share this as much as you can. Thank you.